भविष्य और वर्तमान से परिचय करा रही हूँ अपने भारत की। कि मौजों के हम साहिल हैं, कि मौजों के हम साहिल हैं, खुशियों के आनंद है हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद है हम, ज्ञान विवेकानंद है हम। दयानंद के चार वेद और कृष्ण की गीता है, पवित्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है, और यहाँ की सीता है। अश्व पकड़कर श्री राम का, कि अश्व पकड़कर श्री राम का लौकुश भी तन जाते हैं। अरे 5 साल के बच्चे भी यहाँ ज्ञान ध्रुव बन जाते हैं, ज्ञान ध्रुव बन जाते हैं। और आंख मिलाते हैं दुनिया से, कि आंख मिलाते हैं दुनिया से, हम अपने हिंदुस्तान के युवा हैं, हिंदुस्तान के युवा हैं। परम सम्मानीय यहाँ उपस्थित हमारे पूज्य अतिथिगण, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, निर्देशक महोदय तथा हमारे विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकावृंद, मैं पल्लवी भारती अपने हृदय के असीम गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही भारतीय गणतंत्र के 77वें महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी को यह मालूम है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे वीर सेनानियों ने हमें अपने जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। उन्होंने न अपना परिवार दिखा, कि उन्हें न अपना परिवार दिखा, न खुद की जान दिखी। हंसते हंसते सूली चढ़ गए वीर, कि हंसते हंसते सूली चढ़ गए वीर, क्योंकि रक्त के बलिदान में देश की आज़ादी दिखी, उन्हें देश की आज़ादी दिखी। इतने के बाद जब हमारा देश फिरंगियों के शासन से आज़ाद हो चुका था, तब देश में जश्न विभाजन का दर्द कुछ इस प्रकार हर हिंदुस्तानियों का निकला कि आज़ादी मिली, कि आज़ादी मिली, पर साथ में क्यों बंटवारा भी, खून से जमी मेरी भीगी थी, कैसा ये नज़ारा भी। तिरंगा लहराया, दिल में बड़ी उमंग थी, एक तरफ खुशी मिली ही थी साहब, फिर क्यों छाया मातम भी, फिर क्यों छाया मातम भी। जश्न विभाजन की उन गलियों में गूंजती थी जीत भी, आंसुओं की बारिश में चमक उठी थी उम्मीद भी। एक तरफ जश्न का माहौल था साहब, तो दूसरी ओर बिछड़े दिलों की गूंज भी, बिछड़े दिलों की गूंज भी। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद हमारे पास एक ऐसा संविधान नहीं था जो हमारे देश के नागरिकों को एकजुट रखता। फिर 26 जनवरी 1950 यह वही ऐतिहासिक दिन था जब हमारा संविधान पारित हुआ था और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान बनाया। आज के हम युवा कहते हैं कि भारत हर एक नागरिक आज रहता है आजाद। अरे संविधान निर्माताओं ने देखो तुम्हें कैसी दी है सौगात। और शिक्षा और कानून का, कि शिक्षा और कानून का बराबर मिल रहा है अधिकार। अरे अमर रहे वे महान पुरुष, हम करते उन्हें प्रणाम, हम करते उन्हें प्रणाम। हमारे देश के महान विभूतियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम और उन सभी महान आत्माओं ने संविधान को लागू कर भारत को एक नई दिशा दी, जिसके पद चिन्हों पर चलकर आज हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता अभिनेता बन रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी जा सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि आज की जो बेटियां हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह घोड़े पर ही चढ़े, हिमा दास की तरह ट्रैक पर भी चढ़ सकती हैं। आज हमारा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बन चुका है और आने वाले कल में हमारा देश विश्व का पहला सबसे बड़ा देश बन चुका होगा। कोई भी हमारे भारत की तरफ भूत, भविष्य और वर्तमान में नजर उठाने की हिकावत नहीं करता है कि धधक धधक धधकेगा, कि धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है। क्या ये सिंहों का देश किसी चूहों से हारा है? और भारत एक अखंड राष्ट्र है, कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। 65% युवाओं का नेतृत्व की ताकत है। कोई भारत पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है, किसकी भला हिमाकत है।
अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पश्चात कहना चाहती हूँ कि अमर तले ये जग रहे, कि अमर तले ये जग रहे, ऐ वतन तेरे आंचल तले रहते हैं, आंचल तले रहते हैं। ये बाग हंसता है, हंसता रहे, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम अकेले ही तो हैं जो अपनी मिट्टी को मिट्टी नहीं माँ कहते हैं। और ये हमारा लहराता हुआ तिरंगा, जिसे हम केवल 3 रंग का कपड़ा नहीं, केवल हम इसे 3 रंग का कपड़ा नहीं, अपने हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, ताज कहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी, ये गुलसिता हमारा, गुलसिता हमारा। इसी के साथ मैं पल्लवी भारती आप सभी से विदा लेती हूँ। भारत एक ऐसा जीता जाता नागरिक है जहाँ का हर बच्चा अपना परचम लहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। धन्यवाद।